गांव के लोग काफ़ी आए हुए थे, लगभग 500 लोग वहाँ। और रौनाक की दृष्टि से कुछ घोषणाएं मैंने वहाँ की थी। एक तो रौनाक एकेडमी नाम से उस इलाके में कुछ ज़मीन लेकर के और एक अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें मार्शल आर्ट्स या कोई आर्मी के नाते, डिफेंस के नाते कोई ट्रेनिंग सेंटर और स्मारक, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जाएगा। वहाँ गांव के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुविधाओं के नाते से एक रौनाक ट्रस्ट भी बनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पूंजी हमने उसमें डाली है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल ये सब की जाएगी। आज अभी एक कार्यक्रम मेरा यहाँ मंगाली में जो गौशाला है, उस गौशाला का सब उसमें मेरा जाना होगा और उसके बाद आज के मेरे कार्यक्रम के समाप्त होंगे। वहाँ भी कुछ इस इलाके की, खास करके हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है नलवा, यहाँ की कुछ डिमांड्स हमारे, जिसको ये ठेका 4 साल 5 साल पहले दिया था और बार बार नहीं दिया जा रहा, उसी का पूरा ठेका है कि वो सब की रजिस्ट्रेशन करके सबके आईडी तैयार कराएंगे और उसमें फिर कलेक्शन का काम भी उनको पहले दिया था, कलेक्शन भी वही करेंगे। लेकिन कुछ जो गलतियां मिली हैं, कमियां मिली हैं, उस डिस्क्रिपेंसी के कारण से हमने कलेक्शन का काम तो उनका बंद करा दिया कि कलेक्शन तो अब अपने तरीके से हम करवाएंगे, लेकिन चूंकि पूरा एक ठेका दिया हुआ है उनकी काउंटिंग का, उनकी रिकॉग्निशन का, उनका आइडेंटिफिकेशन का, उनका आईडी कार्ड बनाने का, जहाँ जहाँ पूरा करते जा रहे हैं वहाँ ख़त्म कर रहे हैं। जो उसमें कमियां हैं वो उन्हीं को बता रहे हैं कि वो ठीक करें। एक समय सीमा के अंदर अगर ठीक नहीं कर पाएंगे तो उस शहर का ख़त्म करके ठेका, जो कमियां होगी वो फाइन उसके ऊपर करेंगे, उतना पैसा काट लेंगे और फिर दूसरे से कराएंगे। लेकिन ये चीज़ लंबे समय तक उनकी जो भी कुछ गड़बड़ है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। हरियाणा के जो यूक्रेन से जो बच्चे आए हैं, सैकड़ों बच्चे आए हैं, उनकी ऑनलाइन से दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ एडमिशन दिया जाए सस्ते रेटों में और उनकी पढ़ाई की जाए। डीसी के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन भी दिया। इसी में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ मैं सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि सरकारों से भी अपील की, राज्य सरकारों से, कि वो मेडिकल की पढ़ाई को सस्ता करें ताकि जो हमारे गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर पाएँ। प्रधानमंत्री जी की राज्य सरकारों को अपील। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई के सस्ता और महंगा करने की बात है, आपको पता है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम फीस ली जाती है। हम तो नियंत्रण सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पर ही कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर हमारा वो नियंत्रण नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस तो सीधा सीधा डिमांड सप्लाई की बात है, जब उनको पैसे देने वाले मिल रहे हैं तो उस नाते से एडमिशन दे रहे हैं। हम तो इतना कर सकते हैं कि सरकारी कॉलेजेस को ज़्यादा खोला जाए। आज हमने हर एक ज़िले में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, इस नाते से पिछले 6 साल से प्रयत्न करते करते ये साल हमारा बजट कैसा गया है कि 22 के 22 जिलों में अब मेडिकल कॉलेज हमारे घोषित हो गए हैं। 4 तो इस बार ही हमने किए हैं, जिसमें पलवल है, जिसमें पंचकुला है, जिसमें फतेहाबाद है और जिसमें दादरी है। 4 मेडिकल कॉलेज इस बार घोषित किया। अब कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और हरियाणा के हिसाब से 2500 से 3000 बच्चे MBBS में एडमिशन होंगे और ये हमारे हरियाणा के लिए पर्याप्त है, कम नहीं है। क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक कंडीशन उनको लगाई जाती है कि उनको 6 साल तक या 7 साल तक स्टेट में, हरियाणा स्टेट में ही सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी, ये उनसे बॉन्ड लिया जाता है। जब इतने विद्यार्थी MBBS करेंगे या उसमें से कुछ MD करेंगे तो हरियाणा के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ, क्योंकि आज प्रोफेशनल ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, तो यहाँ जो एडमिशन करती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उनका एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, उस ट्रांसपेरेंट तरीके में जो भी मेरिट में यहाँ आते हैं उनको सबको एडमिशन देश भर में मिलता है। साल तक स्टेट में, हरियाणा स्टेट में ही सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी, ये उनसे बॉन्ड लिया जाता है। जब इतने विद्यार्थी MBBS करेंगे या उसमें से कुछ MD करेंगे तो हरियाणा के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ, क्योंकि आज प्रोफेशनल ऐसे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, तो यहाँ जो एडमिशन करती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। उनका एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, उस ट्रांसपेरेंट तरीके में जो भी मेरिट में यहाँ आते हैं उनको सबको एडमिशन देश भर में मिलता है। फिर भी कुछ बच्चे जो लेना चाहते हैं एडमिशन, उनकी बारी नहीं आती है, वो फिर इधर उधर जाते हैं। और ऐसे ये 20,000 बच्चे जो हैं ये यूक्रेन में जाकर के एडमिशन लिया, वहाँ उस मेरिट का कोई ध्यान नहीं रखते, वो तो केवल पैसा लेकर के अपना एडमिशन उनको देते हैं। अब चूँकि एक घटना घट गई, दुर्घटना ही है वास्तव में, वो उनका कोई हमारे देश से कोई संबंध नहीं उस घटना का, लेकिन चूँकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमको उनको सुरक्षित वापस लेके आना था। सब सुरक्षित वापस लौट आए हैं, किसी की कोई समस्या नहीं है। एक कर्नाटक के विद्यार्थी की डेथ हुई थी, एक को गोली लगी है, शायद वो पंजाब का है का, लेकिन मोर और लेस जिसको कहना चाहिए 20,000 लोगों को वापस सुरक्षित लाया गया है।
एडमिशन के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी फाइनल डिग्री हो गई है उनको इंटर्नशिप की तो यहाँ हम अवसर दे देंगे, क्योंकि उनकी डिग्री फाइनल हुई है। एक एग्ज़ाम लेना होता है, बाहर से जो भी MBBS करके आते हैं उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम ले लेंगे और उनमें जो पास होंगे उनको सबको इंटर्नशिप यहीं कराएंगे। जहाँ तक छोटी जो कम यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस ने और परीक्षा उनको पढ़ाई शुरू कर दी है। काफ़ी बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है, जो कि कोई निर्णय अगर करना होगा इनको एडमिशन देने का तो कोई ना कोई इनका एग्ज़ाम होगा, और करेगी भी तो MCI करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट इसमें नहीं करेगी। स्टेट को अपील जो प्रधानमंत्री जी ने की है वो यही की है कि वहाँ भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो अपनी फ़ीस कम करें, लेकिन इसमें इतना बड़ा फीस का विषय नहीं है जितना बड़ा मेरिट का विषय है। सर, हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई उसमें के चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं, पिछले 1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन जो कि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो हमको रिपोर्ट दी भी कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे ही फसल का ही सीज़न समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है कोई ना कोई डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत का चुनाव है उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था, हम 42 को 50 करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है अभी 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला परसों तक हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी पंचायतों